आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है चिरलिटी। चिरलिटी क्या होता है? मोटे मोटे तौर पर देखें तो वे अणु या संरचना होती है जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, चिरल कहलाती है। इस गुण को हम चिरलता कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर विच आर नॉट सुपरपोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड चिरल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिरलिटी। यानी ये देखिए, जब एग्जांपल में देखते हैं कि जब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब इसको मिरर में देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर मिरर इमेज में दिखेगा, पोजीशन चेंज होगा, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकता, एक दूसरे पर हम इसको नहीं रख सकते हैं, यानी वह अणु चिरल कहलाता है। एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को ढके नहीं, पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे मिरर इमेज आर नॉट सुपरपोसिबल, यानी अध्यारोपित मॉलिक्यूल इज चिरल। जो अध्यारोपित नहीं होते वो सब चिरल होते हैं। चिरल के लक्षण कैरेक्टर देखते हैं इसमें कि चिरल अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपण से मेल नहीं खाते। चिरल मॉलिक्यूल आर नॉट सुपरपोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। सही बात है। ये प्रकाश के प्लेन पोलराइज के साथ क्रिया करके तथा उससे दाई प्लस या बाय माइनस घुमाते हैं। द रोटेड प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट प्लस और लेफ्ट माइनस। ऐसे अणु जो में कम से कम एक चिरल केंद्र यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, दे पोजेस एट लिस्ट वन चिरल सेंटर। कहाँ पे होता है? असिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। ये कुछ लक्षण है चिरल को पहचानने के। कि चिरल केंद्र क्या है? चिरल केंद्र क्या होता है कि वह कार्बन परमाणु जिसमें हम चार भिन्न भिन्न समूह जोड़ते हैं, चिरल केंद्र या असीमित केंद्र कहलाते हैं। अ कार्बन एटम अटैच्ड टू फोर डिफरेंस ग्रुप इज कॉल्ड इट चिरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर। चिरल जो होती है उसके केंद्र की शर्त होती है, कंडीशन होती है कि जो कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, यानी जो कार्बन से जुड़े जो चारों अणु होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑल फोर ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन मस्ट बी डिफरेंस, यानी अलग अलग होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो, चारों जो जुड़े हुए समूह है वो अलग अलग है। चिरल एवं अचिरल गुण, यानी चिरल एंड अचिरल मॉलिक्यूल्स के देखते गुण। तो चिरल गुण क्या होते हैं? जिन अणुओं में कम से कम एक चिरल केंद्र हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक चिरल केंद्र है तो कम से कम चिरल कहलाएगा। अचिरल गुण क्या होता है कि जिन अणुओं में चिरल केंद्र नहीं होता वो दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे ये है CH2 CH3CH, इसमें और तीनों दिए हुए, चारों अलग अलग नहीं है। जब इसको मिरर में देखेंगे तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगा, तो ये अचिरल होगा, मतलब चिरल नहीं है तो अचिरल हो जाएगा। चिरल के प्रकार देखेंगे हम कि चिरल के प्रकार क्या है। एक तो होता है संरचनात्मक चिरल यानी स्ट्रक्चर चिरलिटी, जो क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिरल सेंटर, जो चिरल केंद्र की उपस्थिति के कारण होता है। ज्योमेट्री चिरलता क्या होती है? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसमें उपास्थों की व्यवस्था के कारण होता है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तीसरा होता है अक्षीय या हेलिकल चिरलता, यानी एक्सियल या हेलिकल चिरलता। उसमें होता है फाउंड इन बाइफेनॉल्स हेलिकेंस एंड डीएनए। वो किसमें पाया जाता है? बाइफेनॉल हेलिकेंस और डीएनए में पाया जाता है। कौन सा? एक्सियल या हेलिकल चिरलता। महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है चिरलता का? तो चिरलता का बहुत महत्व है विशेष औषधि विज्ञान में, प्राकृतिक उत्पादों और जैव रसायनों में। चिरलिटी होती है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट एंड बायोकेमिस्ट्री। और एक ही यौगिक के एनिसियोमर के जैविक प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इंटेंस ऑफ द सेम कंपाउंड कैन हैव डिफरेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट। नोट देखें कि इसमें क्या है, चिरलिटी अराइव्स ओनली ड्यू टू असिमेट्री इन द स्ट्रक्चर। जो चिरलिटी होती है केवल संरचना की समिति होती है के कारण होती है। तो ये हमारा चिरलता वाला टॉपिक हो गया। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।